बच्चों, जैसे कि हमने कल कंप्यूटर का पार्ट 1 किया था जिसमें हमने 40 क्वेश्चन कवर किए थे। आज उसी का पार्ट 2 लेके आ गए हैं जिसमें हम नेक्स्ट के 40 क्वेश्चन और कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है और आपके एक एक नंबर महत्वपूर्ण है और एक भी नंबर छोड़ के नहीं आना आपको एग्ज़ाम में। इसलिए हम कंप्यूटर के जो 5 नंबर हैं उस पर भी ध्यान देते हुए आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी नेटवर्क सिस्टम में जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है जंक्शन, ऑप्शन बी है पावर स्टेशन, ऑप्शन सी है वर्क स्टेशन और ऑप्शन डी जो है नेटवर्क स्टेशन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वर्क स्टेशन, ऑप्शन सी। ठीक, वर्क स्टेशन जो होता है नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में लिखा है टेलीकॉम सिस्टम उदाहरण है। अब ये लैन हो गया, वैन हो गया, ठीक, और मैन हो गया। तो इसके लिए आपको सिलेबस एक बार पलट के तो देखना ही पड़ेगा। लैन, वैन, मैन क्या है। लैन नॉर्मल तो मैं अभी बता दूंगा। लैन है लोकल एरिया नेटवर्क और वैन है वाइड एरिया नेटवर्क और मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, ये एक नेटवर्किंग टाइप है। ठीक, तो बात करते हैं टेलीकॉम सिस्टम उदाहरण है। किसका उदाहरण है? लैन का उदाहरण है, वैन का उदाहरण है, रैन का उदाहरण है और कि मैन का उदाहरण है। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फार्मूले निम्न में से किसका महत्वपूर्ण फीचर है? फार्मूले निम्न में से किसका महत्वपूर्ण फीचर है? राइटर, कैल्क, विंडोज या ये सभी? ठीक, तो किसका महत्वपूर्ण फीचर है? कैल्क का। ठीक, कैल्क का महत्वपूर्ण फीचर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्व जो ऐप आया था अक्टूबर 2000 मतलब 21 अक्टूबर में लॉन्च हुआ था। 2015 अक्टूबर में लॉन्च हुआ था कि 2016 अक्टूबर में लॉन्च हुआ था कि 2017 की 18? ठीक, तो किस में लॉन्च हुआ था? 2015 अक्टूबर में गर्व ऐप को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेस्कटॉप पर छोटी छोटी आकृतियों को कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन ए है बार, ऑप्शन बी है कर्सर, सी है व्यू और डी है ऑप्शन। तो डेस्कटॉप पर जो आपको छोटी छोटी आकृतियाँ दिखती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आइकन्स कहते हैं। जैसा आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि बेल आइकन, फलाना आइकन। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। छठा नंबर, निम्न में कौन सा विकल्प प्रेजेंटेशन को देखने के लिए प्रयुक्त नहीं होता? नॉर्मल व्यू, मास्टर व्यू, स्लाइडर, सॉर्टर्स व्यू, निम्न में से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? इसमें सही है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? विंडोज को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से बेहतर किस वजह से माना जाता है? DOS, GUI, कमांड प्रॉम्प्ट, XP? तो इसका राइट ऑप्शन है GUI की वजह से। GUI जो है इसकी वजह से सिस्टम को बेहतर माना जाता है विंडोज़ को। ठीक, विंडोज़ सिस्टम को GUI की वजह से बेहतर माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां, उबंटू में निम्न में से कौन सा डैश कहलाता है? ठीक, फायरफॉक्स, अमेजॉन, सर्च योर कंप्यूटर या ट्रेस? तो ऑप्शन सी इसका राइट है, सर्च योर कंप्यूटर। उबंटू सर्च योर कंप्यूटर डैश कहलाता है। ठीक, रैम, रैम का फुल फॉर्म पिछले वीडियो में हमने देखा था। रोम का फुल फॉर्म इसमें पूछा था, अब रैम का पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या है? रीड ओनली मेमोरी, राइट ओनली मेमोरी, ये वोलेटाइल या द्वितीयक? ठीक, तो इसका रैम क्या है? रैम है वोलेटाइल टाइप की मेमोरी है। रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस तो इसमें दे नहीं रखा है तो इसलिए हम वोलेटाइल टाइप की जो मेमोरी है इस पर जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाउंड्री और पेज मार्जिनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं, इंडेंट कहते हैं, टाइप कहते हैं, स्पेसिंग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहते हैं इंडेंट, इंडेंट इसको कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्लू रे क्या है? USB डिवाइस, फ्लैश ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क या ये सभी? तो ब्लू रे क्या है? ब्लू रे है ऑप्टिकल डिस्क। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ई कॉमर्स के प्रयोग से यूजर बचा सकता है, क्या बचा सकता है यूजर ई कॉमर्स का प्रयोग करके? तो समय बचा सकता है कि कार बचा सकता है, धन बचा सकता है, ये सभी? तो ई कॉमर्स का प्रयोग करके यूजर्स सब कुछ बचा सकता है, समय, कार्य, धन, सब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी स्लाइड में टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी प्रयोग की जाती है? तो ये बहुत ईजी है, ये जहाँ तक सभी को पता होगा कि डेल टाइप कर देंगे तो सब डिलीट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइटर में किसी डॉक्यूमेंट इत्यादि को पुनः सेव करने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो पुनः सेव करने के लिए, ठीक, तो पुनः सेव करने के लिए Ctrl+S मतलब Ctrl+सेव का ही तो प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन क्या है? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी टर्म लिब्रे ऑफिस कैल्क से संबंधित है? तो
टेबल, टेबल जो टर्म है लिब्रे ऑफिस कैल्क से संबंधित है। कैल्क से संबंधित क्या है? टेबल। ठीक। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, कस्टम एनिमेशन के माध्यम से निम्न में से किसकी सेटिंग होनी चाहिए? चार्ट इम्पैक्ट, मल्टीमीडिया, ऑर्डर टाइमिंग, इम्पैक्ट्स, उपरोक्त सभी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है यूनिक्स, डोर 3.1, विंडोज 7, MS डॉस। कौन सा नहीं है इसका? तो डोर 3.1 इसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक। विजन की जाने वाली वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहा, विजिट की जाने वाली वेबसाइट के एड्रेस को कहाँ पर टाइप किया जाता है? तो ये किसमें? एड्रेस बार में सर टाइप किया जाता है ना? कि एक्सप्लोरर बार में कि स्टेटस बार में, किसमें टाइप करते हैं बताइए? तो इसे एड्रेस बार में ही टाइप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? CRT निम्न में से किसका भाग है? तो CRT निम्न में से VDU का भाग है। ठीक। रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्राम को कहाँ, मतलब रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्राम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको BIOS कहते हैं, वॉइस। ठीक। अगला क्वेश्चन है IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का लंबा होता है? तो IPv4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है ये। तो IPv4 जो है वो कितने बिट्स का लंबा होता है? तो वो 32 बिट का होता है। ठीक। IPv4 32 बिट का होता है, 8 चौक 32। ठीक, ऐसे करके याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कैल्क में किसी सेल में प्रविष्ट किए गए नंबर्स स्वतः ही क्या होते हैं? लेफ्ट अलाइंड हो जाते हैं कि राइट अलाइंड हो जाते हैं कि जस्टिफाइड हो जाते हैं कि सेंटर अलाइंड हो जाते हैं? तो क्या हो जाते हैं? ये राइट अलाइंड हो जाते हैं, सभी राइट साइड में अलाइंड हो जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेशन का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेशन का प्रयोग किस कार्य के लिए करते हैं? तो ये प्रेजेंटेशन और डिवाइडिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर, इंटरनेट एक क्या है? तो ये एकल नेटवर्क है कि विभिन्न नेटवर्कों का एक बड़ा संग्रह है, लोकल एरिया नेटवर्क का इंटरैक्शन है कि उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो क्या है इंटरनेट? क्या है? इंटरनेट एक विभिन्न नेटवर्कों का एक बड़ा संग्रह है। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं सब। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस व्यवस्था में एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड का स्थानांतरण वास्तविक समय में एवं सफल आधार से किया जाता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? एग्जैक्ट टाइम, RTGS। ठीक, RTGS इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? गूगल सर्च इंजन है कि याहू है कि हार्डबॉट कि या सभी? ठीक, तो 27 का डी, ये सभी सर्च इंजन ही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो निम्न में कौन क्रेडिट कार्ड का प्रकार है? रिवार्ड क्रेडिट कार्ड, कम ब्याज क्रेडिट कार्ड, सिक्योर क्रेडिट कार्ड की ये सभी? तो 28 का जो है ये सभी क्रेडिट कार्ड ही तो हैं। MICR का प्रयोग निम्न में से किस कार्य को करने में होता है? तो MI बार कोड को रीड करने में, कंप्यूटर गेम्स खेलने में, MCQ पेपर के करेक्शन में, कि चेक क्रेडिट कार्ड को रीड करने में? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। MICR का प्रयोग करते हैं चेक और क्रेडिट कार्ड को रीड करने में। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्न में से किस प्रकार का इनपुट दिया जा सकता है? न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक, क्या ये सभी? तो कंप्यूटर में जो है सभी प्रकार के इनपुट दिए जा सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक भी दे सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक, तो कंप्यूटर सब कुछ समझता है। ठीक। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 आ जाते हैं। सेंसर के विभिन्न मीडियो की सहायता से क्लाउड से जोड़ा जा रहता है, तो किसकी सहायता से जोड़ा रहता है? तो कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, नेटवर्किंग इंटरफेस। तो किसकी वजह से? कम्युनिकेशन की वजह से क्लाउड से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक सेट है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सूचना, कि इनमें से कोई नहीं? तो 32 का जो राइट आंसर है वो है सॉफ्टवेयर। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 1 KB किसके समतुल्य है? 1024 बाइट्स के कि 1024 बिट्स के कि 1000 बाइट्स कि 1000 बिट्स? तो इसका जो राइट आंसर है 33 का वो है 1024 बाइट्स के। ठीक, समतुल्य है। 1 KB 1024 बाइट्स के बराबर है। ठीक। 34 नंबर क्या है? MIPS का पूर्ण नाम क्या है? मैक्सिमम इंट्रैक्शन पर सेकंड, मिलियन इंट्रैक्शन पर सेकंड, मिनिमम इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, माइक्रो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड? तो ऑप्शन बी, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इसका राइट आंसर है। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड इसका राइट आंसर है। ईमेल भेजते समय प्रयुक्त किए जाने वाले BCC का अर्थ बताइए। BCC की क्या नाम है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी, कि ब्रिंग कार्बन कॉपी, कि ब्लैंक कार्बन कॉपी? तो 35 का ए बिल्कुल सही है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 36 नंबर, 1 TB समतुल्य है, तो 1 TB किसके समतुल्य है? मेरे हिसाब से किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये सभी को आता है। ठीक। 1024 GB के समतुल्य है 1 TB। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूजर, महंगा, कमजोर सुरक्षा सिस्टम, सिंगल यूजर? तो कौन सा इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है ए, मल्टी यूजर। ऑपरेटिंग सिस्टम का अन्य नाम क्या है? लैंग्वेज मैनेजर, प्रिंटिंग मैनेजर, कंप्यूटर मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर? तो क्या है इसका? रिसोर्स मैनेजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अन्य नाम है। ठीक।
अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन रोम के प्रकार हैं? ई रोम, पी रोम, ईईपी रोम कि ये सभी? तो रोम का प्रकार कौन सा है? 39 का कौन सा ऑप्शन सही है? 39 का डी ऑप्शन सही है। पी रोम भी होता है, ई रोम भी होता है, ईईपी रोम भी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, कंप्यूटर की डिस्क पर उपस्थित सभी सूचना की एक कॉपी रखता है, कौन रखता है? तो ऑप्शन इसमें है, डिस्क कंप्रेशन रखता है कि डिस्क फ्रेगमेंटर रखता है कि बैकअप यूटिलिटीज़ रखता है कि डिस्क क्लीनर्स रखता है, कौन रखता है इसका? तो ऑप्शन नंबर बैकअप, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है, बैकअप यूटिलिटीज़। बैकअप से आप, बैकअप से तो समझ ही रहे हैं, ठीक, कि एक कॉपी उसने कहीं सेव करके रखी है। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।